अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मुख्तलिफ़ कैपेसिटी के जो सोलर पैनल आपके पास मौजूद है, चाहे वो 150 वाट में है, 250 वाट में है या 330 वाट में, क्या वो तीनों सोलर पैनल आप सीरीज़ में लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मार्केट में MPPT चार्ज कंट्रोलर वाले सोलर इन्वर्टर आए हैं, जो ज़्यादातर लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लोग ये कन्फ्यूज़ हैं, क्या वो अपने उन सोलर इन्वर्टर के साथ मुख्तलिफ़ कैपेसिटी के सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं तफसील से ये बात समझाऊंगा कि आप कैसे अपने सोलर इन्वर्टर के साथ कितनी कैपेसिटी के सोलर पैनल लगाएं तो उनका क्या असर पड़ेगा। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगर आज से 4-5 साल पहले देखा जाए तो मार्केट में ज़्यादातर जो लोग सोलर पैनल ख़रीदते थे वो 150 वाट के थे, क्योंकि उस वक्त मार्केट में MPPT चार्ज कंट्रोलर वाले ना तो इन्वर्टर आए थे इतने, और ना ही MPPT चार्ज कंट्रोलर का लोगों को पता था। तब सिंपली लोग अपने सादा UPS के साथ या तो डायरेक्ट ही अपने सोलर पैनल 150 वाट के उसकी तारें बैटरी के साथ लगा लेते हैं, या वो PWM का चाइना का चार्ज कंट्रोलर लेकर वो लगाकर अपना लोड चलाते थे। लेकिन आजकल आपको पता है मार्केट में MPPT चार्ज कंट्रोलर वाले इन्वर्टर आ गए हैं, तो उसके साथ आप सोलर पैनल को सीरीज़ में लगा सकते हैं। लेकिन लोगों में ये परेशानी पाई जाती है कि अगर वो MPPT चार्ज कंट्रोलर वाला इन्वर्टर ले लें तो उसके साथ अगर वो अपने पुराने सोलर पैनल इस्तेमाल करना चाहें तो वो कैसे करें, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग ये कहते हैं कि आप अगर सोलर इन्वर्टर लगाएं तो आप एक ही कैपेसिटी के सोलर पैनल लगाएं, या आप 150 वाट वाले सारे सोलर पैनल लगाएं, या 270 वाट वाले सारे सोलर पैनल लगाएं, या 300 वाट वाले सारे सोलर पैनल। दोस्तों, इस वीडियो को आपने गौर से और मुकम्मल देखना है ताकि आपको सारी बात समझ आ सके कि ये सोलर पैनल को सीरीज़ में लगाने से इन पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, मैंने 150 वाट, 270 वाट और 330 वाट के जो सोलर पैनल हैं इनकी मैं कैपेसिटी लिख रहा हूँ। तो ये मैं एवरेज जो इनकी आम सोलर पैनल के वोल्टेज और एम्पेयर होते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, किसी मखसूस कंपनी के मैं नहीं लिख रहा। तो 150 वाट वाला जो सोलर पैनल होता है, इसके जो लोड के दौरान जो हमें इसके वोल्टेज मिलते हैं वो 18.5 होते हैं, जबकि इसके जो एम्पेयर हमें मिलते हैं वो 8.4 होते हैं। इसी तरह जो 270 वाट का सोलर पैनल होता है वो हमें लोड के दौरान 31 वोल्ट देता है और 8.6 एम्पेयर देता है। और जो हमारा 330 वाट वाला सोलर पैनल होता है वो हमें लोड के दौरान 37.8 वोल्ट देता है और 8.7 एम्पेयर देता है। इसके बाद दोस्तों, जो इसके ओपन सर्किट वोल्टेज और एम्पेयर होते हैं वो होते हैं जो कि आप अगर इसके ऊपर लोड आपका ना हो उस सूरत में ये सोलर पैनल कितने वोल्टेज देते हैं और कितने एम्पेयर हमें देते हैं। जब हम इस एक सोलर पैनल की वायर को आपस में जोड़कर उसके एम्पेयर चेक करते हैं तो उस सूरत में कितने एम्पेयर आते हैं। ये सबसे पहले दोस्तों हम 150 वाट के वोल्ट देख लेते हैं कि 150 वाट जो हमारा सोलर पैनल होता है ये आमतौर पर हमें 21 से 22 वोल्ट देता है जब हम इसकी तारों को मल्टीमीटर के साथ लगा कर चेक करते हैं धूप में। और जब हम इस 150 वाट वाले सोलर पैनल को धूप में जाकर इसकी दोनों तारों को आपस में शार्ट करके एम्पेयर मीटर से इसके जब एम्पेयर चेक करते हैं तो उस सूरत में ये हमें 8.5 से 9 एम्पेयर तक देता है। और इसी तरह जो हमारा 270 वाट वाला सोलर पैनल होता है ये हमें ओपन सर्किट पर जब हम इसकी तारों को मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो ये 38 वोल्ट देता है, और जो इसके एम्पेयर होते हैं वो 9.2 से 9 एम्पेयर होते हैं। और इसी तरह दोस्तों, जो हमारा 330 वाट का सोलर पैनल होता है जब हम उसके वोल्टेज चेक करते हैं तो वो 46 वोल्ट होते हैं, और जो उसके एम्पेयर जब हम उसकी तारों को शार्ट करके चेक करते हैं तो वो 9 एम्पेयर से 9.12 एम्पेयर होते हैं। अब दोस्तों, मेन बात की तरफ आते हैं कि अगर आपके पास भी मुख्तलिफ कैपेसिटी के सोलर पैनल मौजूद हैं और आप उनको लगाना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि अगर आप 330 वाट के साथ 150 वाट का सोलर पैनल लगाएंगे तो कहीं वो ख़राब तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो उसको मसला तो नहीं कोई बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ये जैसे कि 3 सोलर पैनल मौजूद है, 150 वाट, 270 वाट और 330 वाट, तो इन तीनों को अगर हम सीरीज़ में लगाएंगे और अपने सोलर इन्वर्टर के साथ लगाएंगे तो उस सूरत में इनसे हमें क्या आउटपुट मिलेगी और ये कितनी कैपेसिटी हमें फ़राहम करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने सीरीज़ में इनके कनेक्शन किए हैं, वैसे ही अगर आप सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे सोलर पैनल के मुख्तलिफ कैपेसिटी में, एक सोलर पैनल की प्लस वाली दूसरे सोलर पैनल के माइनस के साथ, और इसी तरह दूसरे सोलर पैनल की माइनस की तीसरे के प्लस के साथ, और जो लास्ट में 2 सोलर पैनल बचेंगे, एक की प्लस और एक की माइनस, वो आप नीचे ले आएंगे तार के साथ अपने इन्वर्टर के साथ। तो फ़र्ज़ करें ये हमारा सोलर इन्वर्टर है, इसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया है। दोस्तों, आप में से शायद बहुत सारे लोगों के इल्म में ये बात ना हो कि जब हम सोलर पैनल को सीरीज़ में जोड़ेंगे, जैसे कि ये मैंने जोड़े हैं, एक सोलर पैनल की जमा दूसरे सोलर पैनल की मनफी के साथ, उस सोलर पैनल की जमा फिर अगले की मनफी के साथ, अगले की जमा फिर अगले की मनफी के साथ, इसी तरह हम जैसे मैंने सेट बनाया है, इसी तरह अगर हम सोलर पैनल का सीरीज़ में सेट बनाएंगे तो उस सूरत में जो इसके वोल्टेज होंगे वो सारे सोलर पैनल के जमा हो जाएंगे एक दूसरे के साथ।
तो दोस्तों जैसा कि ये मेरे पास फ़र्ज़ करें 3 सोलर पैनल लगे हैं, एक 150 वाट का, एक 270 वाट का और एक 300 वाट का, 330 वाट का। तो इस सूरत में जो हमारे 150 वाट का सोलर पैनल है वो हमने फ़र्ज़ किया है कि हमारे 18.5 वोल्ट दे रहा है हमें। 270 वाट वाला सोलर पैनल हमें 31 वोल्ट दे रहा है और इसी तरह जो 330 वाट वाला सोलर पैनल है वो हमने फ़र्ज़ किया है कि हमारे 37.8 वोल्ट दे रहा है। तो दोस्तों सीरीज़ में लगे होने की वजह से इनके जो वोल्टेज होंगे वो आपस में जमा हो जाएंगे। अगर यही सोलर पैनल हम पैरेलल में लगाते हैं, मुतवाज़ी में लगाते हैं, सारे सोलर पैनल की जमा एक दूसरे के साथ और सारे सोलर पैनल की जो मनफी तार है वो एक दूसरे के साथ लगा कर फिर हम 2 तारे नीचे लेकर आते हैं अपने इन्वर्टर के साथ, तो उस सूरत में हमारे सोलर पैनल के जो अम्पेयर होते हैं वो जमा होते और वोल्टेज सेम रहते। लेकिन इस सूरत में चूँकि हमने इनको सीरीज़ में लगाया है तो हमारे जो वोल्टेज होंगे वो जमा होंगे, जो कि आपने देखा 87.3 वोल्ट बनते हैं इनके सारों के। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो है अम्पेयर की, कि हमें अम्पेयर कितने मिलेंगे। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं एक सोलर पैनल के जो अम्पेयर है 150 वाट के वो 8.4 अम्पेयर है। इसी तरह जो 270 वाट का सोलर पैनल है उसके 8.6 अम्पेयर हैं और जो हमारा 330 वाट वाला सोलर पैनल है उसके 8.7 अम्पेयर हमें आ रहे हैं। दोस्तों इस सूरत में जब कि आपने देखा कि आपके तीनों सोलर पैनलों के जो अम्पेयर हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो इस वक्त हमारे जो अम्पेयर हमें मिलेंगे आउटपुट पर मैक्सिमम वो होंगे जो कि किसी एक पैनल के सबसे कम है। तो यहाँ पर आपने देखा है 150 वाट का जो सोलर पैनल है उसके अम्पेयर सबसे कम है, 8.4 हैं। तो हमें आउटपुट पर भी 8.4 अम्पेयर मिलेंगे। तो दोस्तों ये बात आपकी क्लियर होगी कि जब आप सीरीज़ में सोलर पैनल को लगाएंगे उस सूरत में आपके वोल्टेज जमा हो जाएंगे, अम्पेयर आपको वो मिलेंगे जो कि जिस प्लेट के सबसे कम अम्पेयर होंगे, चाहे वो 1 पॉइंट कम होगा, 1 अम्पेयर कम होगा या जितने भी अम्पेयर कम होंगे। अब आखिर में दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप कितनी कैपेसिटी के सोलर पैनल आपस में सीरीज़ में जोड़ सकते हैं। तो आजकल जैसा कि आपको पता है मार्केट में MPPT चार्ज कंट्रोलर वाले सोलर इन्वर्टर आए हैं, तो वो उसमें यह होता है कि आप सीरीज़ में सोलर पैनल लगाते हैं। तो उस सूरत में अगर आपके पास 150 वाट से लेकर 330 वाट तक सोलर पैनल मौजूद हैं, चाहे वो 150 वाट है, 170 वाट है, 250 वाट है, 270 वाट है, 300 वाट है, 330, 20, चाहे जितने भी वाट के हैं, 150 वाट से लेकर 330 वाट तक, उन सारों को आप सीरीज़ में जोड़ सकते हैं। इससे आपको उनके सारों के जो वोल्टेज होंगे वो सेम मिलेंगे, अम्पेयर आपको वो मिलेंगे जो सबसे कम होंगे, लेकिन अम्पेयर तकरीबन सेम होते हैं, सिर्फ 19-20 का या 1 आधे पॉइंट का फ़र्क होता है, बाकी अम्पेयर सारों के सेम होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।